हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फास्ट प्रोफेशनल एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ये जो सीरीज चल रही है असर्शन रीजन की, इसको आप बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन किसी स्टूडेंट को होती है तो वो इसी टॉपिक में होती है। आपकी टेंशन दूर करने के लिए ही ये सीरीज स्टार्ट हुई है, तो प्लीज इसको कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। मैं आज का टॉपिक आपका स्टार्ट करने वाला हूं, चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द पार्टनरशिप। कैसे क्या रहेंगे, क्या होगा, अपन सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहां पे। तो पेश है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। यस, क्वेश्चन नंबर 1। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर लेबल्ड एज द रीजन। अब असर्शन है, पहले मैं पढ़ रहा हूं। इफ देर आर 8 पार्टनर्स, क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर पार्टनरशिप में टोटल 8 पार्टनर्स है, हो सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 50 की है, तो ऐसी कोई वो बात नहीं है कि सर 3-4 पढ़े, हमने 2 देखे हैं तो यहाँ पे 8 केस हो सकते हैं। अ न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड इवन वन पार्टनर डज नॉट एग्री टू दिस। बिल्कुल सही बोल रहा है कि अगर एक भी पार्टनर बोलता है कि नए पार्टनर को एडमिशन नहीं देना है, एक भी डिसएग्री करता है, तो वो पार्टनरशिप के लिए एडमिशन नहीं ले सकता। तो ये वाला जो असर्शन है बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एक भी डिसएग्री होता है तो एग्रीमेंट सही नहीं माना जाएगा। रीजन क्या बोला गया? अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनरशिप एग्री ऑन हिज एडमिशन। नो, इसमें मेजॉरिटी का कंसेप्ट नहीं चलता, इसमें कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज नेसेसरी। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 75% ने बोल दिया हाँ तो हाँ इसको एडमिशन दे दो। ईच एंड एवरी पार्टनर की कंसेंट जरूरी है, तभी आप उसमें नए पार्टनर को एडमिशन दे सकते हो। तो यहाँ पे अपने को ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें ए करेक्ट है और रीजन रॉन्ग है। तो यहां पे जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। डी, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया? अ न्यू पार्टनर बिकम्स एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ऑल्सो बिकम्स लायबल फॉर द पास्ट लॉसेस। सर, ऐसा अगर हो जाए तो पार्टनरशिप क्या सारे के सारे बिजनेस डूब जाए? ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है तो एडमिशन के दिन से जो भी चीजें हो रही हैं वो उसी के लिए लायबल है। उसके पहले के प्रॉफिट थे, लॉसेस थे, कोई फर्म के ऊपर लायबिलिटी थी, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है, असर्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। रीजन, a new partner acquires right in the assets and also becomes liable to pay any liabilities incurred by the firm after his admission। बिल्कुल सही बात बोली, वो अपने एडमिशन के बाद ही लाइबल रहेगा, एडमिशन से पहले किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं रहेगा। तो अपनों को इसमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 3? इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व्ड। क्या बोला गया है? फर्म की बात की गई यहां पे, देखना पार्टनरशिप नहीं बोला है अपनों को, क्या बोला गया है? फर्म। कभी भी एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, इन केसेस में आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है एंड न्यू फर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो मैं बोलूंगा ये असर्शन जो है बिल्कुल गलत है, ये 100% गलत है। रीजन, after admission of a new partner, old partners along with the new partner constitute the new firm. As such, old firm is dissolved and new firm comes into existence। बिल्कुल भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा, हमेशा पुरानी फर्म ही कंटिन्यू रहेगी। इंटरनली जो पार्टनर का रिलेशनशिप है, उनका जो रेशियो है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन पार्टनरशिप वही रहेगी, ब्रांड नेम उनका वही रहेगा। ओके, तो यहां पे ऑप्शन आपका आएगा डी, बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बिल्कुल सही बोल रहा है कि एडमिशन है तो वो एक तरीके का रिकंस्टिट्यूशन है, वेयर बाय ओल्ड पार्टनरशिप सीजेस टू एग्जिस्ट एंड अ न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। अब देखना, इस असर्शन में फर्म वर्ड यूज नहीं किया, यहां पे वर्ड यूज किया पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। तो ये वाला जो असर्शन है बिल्कुल करेक्ट है आपका। रीजन, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीजेस। आपके एडमिशन में नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज हो जाते, बिल्कुल सही बात है सर।
एज अ रिजल्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑल्सो चेंजेस, बिल्कुल सही बात है, ये भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या हो जाता है आप लोगों का, चेंज हो जाता है। बट द फर्म कंटिन्यूज एज सच इट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बिल्कुल सही बोला सर, ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही है, और दोनों की लिंकिंग भी मैच कर रही है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये रीजन इससे लिंक करता है। तो अगर मैं इसका ऑप्शन सिलेक्ट करूं तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड रीजन भी आपका क्या है, करेक्ट है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, assertion a new partner should bring in his share of goodwill in cash so that the sacrificing partners may be compensated। यहां पे क्या बोला गया है, इस कैश वर्ड पे जाइए, वो बोल रहा है कि कैश में ही लेकर आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि काफी केसेस ऐसे होते हैं जिस केस में न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर नहीं आता है, अपन वहां पे एक टेम्पररी उसका करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो ये जो असर्शन है आपका बिल्कुल गलत है, इसको मैं रॉन्ग करूंगा। न्यू पार्टनर मे और मे नॉट ब्रिंग, सही बात है, मे और मे नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जरूरी नहीं है, वो ला भी सकता है और नहीं भी लाए, अगर ला रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं ला रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट में बी डेबिटेड, बिल्कुल सही बात है, इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करना है ताकि अपन उसको कंपनसेट कर सके। तो इस केस में ये जो आपका रीजन है वो करेक्ट है, असर्शन बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर आएगा इसमें आप लोगों का, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ए बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ओके, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप व्हिच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। व्हाट डज इट मीन? सर यहां पर बोला गया है ए से वो 1/6 ले रहा है और बी से कितना ले रहा है, 1/12। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2/12 इज टू 1/12। तो अल्टीमेटली जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 2:1। ओके, ध्यान रखिएगा ऐसी सिचुएशन में आप लोग इसको इक्वेट जरूर करना, आप लोगों को डिनोमिनेटर सेम करना है। आगे बोला गया गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट 60,000, आपकी जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही है वो कितनी हो रही है, 60,000। सी ब्रॉट इन 1,50,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, सी 1,50,000 गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है, एंड आफ्टर एडजस्टिंग द एग्जिस्टिंग गुडविल ऑफ 60,000 द बैलेंस ऑफ 90,000 was distributed between A and B in the ratio of 2:1। Absolutely wrong। हमेशा जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट में मेंशन होती है या उसमें आपकी एग्जिस्ट कर रही है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ होगी, एंड जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं यहां पर इस असर्शन को गलत बोलूंगा, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत है। अब क्या बोला गया है, गुडविल ऑफ 60,000, ये वो गुडविल है जो आपकी ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो रही है, वाज रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, बिल्कुल सही बात है, एंड 1,50,000 बाय सी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइसिंग 2:1। बिल्कुल रीजन करेक्ट है, इसका असर्शन तो रॉन्ग है लेकिन रीजन करेक्ट है। तो अपनों को इसमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें आ रहा हो ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स है जिनका पीएसआर दे रखा है 2:1। ओके, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट 1,20,000, 1,20,000 की गुडविल इसमें ऑलरेडी आपकी अपीयर हो रही है। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, उन्होंने जेड को एडमिशन दिया 1/5 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम एक्स एंड वाई इन 3:2। ओके, goodwill appearing in the books is not written off and was carried forward to the new balance sheet। सर पॉसिबल ही नहीं है, अगर आपकी बुक्स में गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही है तो कोई भी पार्टनर अगर एडमिशन ले रहा है तो आपको उससे पहले वो बुक्स में से राइट ऑफ करनी है। नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम आप वो गुडविल को शो नहीं कर सकते, और अगर शो करनी है तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब आगे क्या बोला गया, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स इज परचेज गुडविल हैंस इज नॉट रिटर्न ऑफ। नो, ये तो बात सही बोली है कि भाई गुडविल एग्जिस्ट कर रही है तो बुक्स परचेज गुडविल है, लेकिन ये बात उसने गलत बोली कि रिटर्न ऑफ नहीं होगी, वो हमेशा क्या होगी, आप लोगों की रिटर्न ऑफ होगी। आपने अगर उसको राइट ऑफ नहीं किया
तो नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दे सकते हो। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, दोनों फॉल्स है, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन असेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड, बिल्कुल होता है, सो दैट इनकमिंग पार्टनर इज नॉट पुट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ चेंज इन वैल्यू, बिल्कुल सही बात बोली है। अपन लोग रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज क्यों करते हैं, क्योंकि किसी को एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज सिचुएशन न हो जाए। आगे बोला गया एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन आर रीवैल्यूड एंड रीअसेस्ड बिकॉज इन केस ऑफ डिक्रीज इन देयर वैल्यूज फॉर द पीरियड बिफोर एडमिशन की बात हो रहा है, एंड ऑफ अ न्यू पार्टनर, एंड हेंस द गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, बिल्कुल सही बात बोला। रिवैल्यूएशन पे कोई भी लॉस हो रहा है तो वो ओल्ड पार्टनर से बचेगा, और किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो यहां पर आपको असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड इवन इन दोनों के अंदर लिंकिंग भी है, और लिंकिंग है दोनों में, तो मैं ऑप्शन वो सिलेक्ट करूंगा जिसमें ये दोनों सही है और लिंकिंग भी बता रहा है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला एडमिशन ऑफ ए पार्टनर डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मतलब नहीं होता डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, बट डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप, करेक्ट, बिल्कुल। यहां पर आपकी ओल्ड पार्टनरशिप डिसोल्व हो जाती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व नहीं होती है। रीजन, admission of a partner means reconstitution of a partnership whereby old partnership ceases to exist, सही बात बोली, जो old partnership है, old partnership ceases to exist and the new partnership come into existence, however the firm continue। देखिए अपन ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था और उसने बोला था अपन लोगों की फर्म बंद हो जाती है, और यहां बोल रहा है फर्म कंटिन्यू रहती है और पार्टनरशिप के उसमें जो पार्टनर से रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। तो यहां पर ये दोनों सही है और दोनों में लिंकिंग भी आ रही है, और अगर लिंकिंग आ रही है तो मैं वो ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा जिसमें दोनों करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, और वो आपका ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आपको 9 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए बहुत जल्दी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, अपनों को रेशियो दे रखा है इक्वली, उन्होंने दे एडमिट सी एज अ 1/6 शेयर, on that advertisement suspense account exists in the books at 2 lakh rupees। यहां पे बोला गया है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर आपका बुक्स में 2 लाख पे शो हो रहा है। इट वाज कैरीड फॉरवर्ड टू द न्यू बैलेंस शीट सिंस इट इज लाइकली टू गिव बेनिफिट टू द फर्म इन द नेक्स्ट 5 ईयर। नो सर, अगर आपका कोई भी पार्टनर एडमिशन ले रहा है तो आपको वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस किया है वो पुराने पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग किया है, और पुराने पार्टनरशिप में जो रेशो रहा होगा अमंग द पार्टनर्स, उसी रेशो में आप इसको राइट ऑफ करोगे। 1/5 of 2 lakh was written off, नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड रिमेनिंग कैरी फॉरवर्ड टू द न्यू बैलेंस शीट, नहीं सर, आपको पूरा का पूरा राइट ऑफ करना है, कुछ भी आपको बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस है ये बिलोंग टू करते हैं पुराने पार्टनर्स को, नए पार्टनर इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। तो इसमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा जिसमें क्या आ रहे, दोनों के दोनों गलत आ रहे, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी, बोथ ए एंड आर रॉन्ग। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, चेतन एंड दिव्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। दे एडमिटेड ईशा को एडमिशन देते हैं, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:1। ऑन दैट डेट डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000 एग्जिस्टेड इन देयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये वो लॉसेस हैं 60,000 के जो उनकी बैलेंस शीट में अपीयर हो रहे हैं। अब क्या बोला गया, इट विल बी रिटर्न ऑफ बिटवीन चेतन एंड दिव्या, बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो भी क्या है 2:1, तो सारी जो चीजें आपकी बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, चाहे वो लॉस है, चाहे प्रॉफिट है, चाहे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, जनरल रिजर्व है, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वो सारी की सारी चीजें आपकी ओल्ड रेशियो में जाएगी। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज अ फिक्टिशियस असेट्स, बिल्कुल सही बात बोली उसने, एंड एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म ऑल द फिक्टिशियस असेट्स आर ऑफ रिटर्न ऑफ टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये देखिए आपको पूरी लाइन पढ़नी है, अगर इस पूरी लाइन में इस ओल्ड की जगह न्यू दे रखा होता तो अपना रीजन गलत हो जाता। तो यहाँ पे रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, और लिंकिंग भी दोनों की क्या कर रही है, मैच कर रही है।
तो यहां पर मैं इसको करेक्ट बोलूंगा किसको, ऑप्शन नंबर ए को, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेंस ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 12, when market value of investment is more than the book value, the entire amount of investment fluctuation reserve is created to all partners in their all profit sharing ratio। बिल्कुल सही बात बोली, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से ज्यादा मार्केट वैल्यू है, तो जितना भी उसमें आप लोगों का एंटायर अमाउंट है जो रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का आपने क्रिएट किया है, वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिजर्व भी क्रिएट किससे हुआ होगा, ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में किया होगा, तब वो बुक्स में से इसको हटाएंगे, अपने कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ओल्ड रेशियो में ही करेंगे। ये ऑप्शन इनका सही है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट, बिल्कुल सही बात है, पास्ट प्रॉफिट से क्रिएट किया है, एंड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। नए पार्टनर का इसके लिए कोई भी लेना देना नहीं है, वो इसमें कुछ भी शेयर नहीं करेगा। एंड ऑल्सो ये दोनों जो पॉइंट है, असर्शन रीजन, दोनों लिंकिंग भी बता रहे हैं, और लिंकिंग बता रहे हैं तो अपना पॉइंट नंबर हो जाएगा ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड ए आर करेक्टली एक्सप्लेन्स द ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, गिवन बिलो असर्शन 2 स्टेटमेंट है, असर्शन ए पढ़ रहा हूं मैं, रिवोल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बिल्कुल सही बात बोली, जब भी आप लोगों का पार्टनर का एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, इवन क्या कहते हैं डेथ हो, सारे असेट्स रिवैल्यू होते हैं, और अपने को सिर्फ एडमिशन की बात की गई है तो रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एडमिशन के टाइम। It is required to adjust the value of assets and liabilities at the time of admission of partner so that the true financial position of the firm is reflected। बिल्कुल सही बात बोली है, अगर आपने रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया और नए पार्टनर को एडमिशन दे दिया, तो जितनी भी असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज हुआ होगा, तो उस केस में नया पार्टनर भी क्या होगा, लायबल रहेगा। अगर नया पार्टनर लायबल है तो वो एब्सोल्युटली चीज अपने लिए रॉन्ग हो जाएगी, और यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है कि ये पुराने पार्टनर्स को ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए बनाना जरूरी है, और इन दोनों में लिंकिंग भी आ रही है आपकी यहाँ पर, तो पॉइंट नंबर आपका हो जाएगा ए, और बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स, आपका मैंने यहाँ पे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के जो इंपॉर्टेंट असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।